नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 62। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अला इन्न औलिया अल्लाह, अला सुनो, याद रखो, इन्न बेशक, औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त वो लोग हैं कि ला खौफुन अलैहिम उनके ऊपर खौफ नहीं है कोई, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन हैं। जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके ऊपर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। खौफ और गम होने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं इनको कोई चीज़ नागवार गुज़रती नहीं है। दुनियावी एतबार से इनको किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। एक है ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ जो इंसान होने के नाते सभी को आती है, बुखार हो गया, जिस्म दर्द हो गया और दीगर मामलात हो गए। लेकिन इसमें भी जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता, उससे वो बेचैनी नहीं होती जो एक आम आदमी को पेश आती है। और दूसरे नंबर पर है गम। इनको किसी मकसद के फौत हो जाने पर कोई गम नहीं होता। ये तो दुनिया की बात है। और जब ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होंगे तो वहाँ पर पीछे तफसील के साथ बात गुजरी कि जब ये लोग कब्र से उठाए जाएंगे मुजरिम लोग, तो ये क़यामत की हौलनाकी खौफनाकी को देखकर ये यूँ कहेंगे कि हम तो दुनिया में और आलम बरज़ख में एक घड़ी ठहरे हैं, 2 घंटे 4 घंटे आधा दिन, बस इससे ज़्यादा हम नहीं ठहरे। और इसके बरअक्स जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह के वली होंगे, जब ये क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठेंगे तो कब्रों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे और ये इनकी ज़ुबान पर अल्फाज जारी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारा गम दूर कर दिया। तो वो उठते ही उनको अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें, बागात और क्या क्या खुशकिस्मतियाँ, वो सब कुछ उनके सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो अल्लाह के दोस्त होते हैं इनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई गम नहीं होता। तो अल्लाह के वली का तारुफ क्या है? कहाँ से पहचानेंगे कि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है? हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये बात याद रखें कि औलिया ये वली की जमा है। वली कहते हैं दोस्त को। जो बंदा या बंदी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर रहा हो, उसकी मोहब्बत हासिल कर रहा हो, वो अल्लाह का दोस्त है। अब एक कुर्ब और मोहब्बत तो हर इंसान को हासिल है अल्लाह की ज़ात के साथ। जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में ये सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उस वक़्त तमाम इंसानों को अल्लाह की ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ था। इसीलिए तो सब ने जवाब दिया, कालू बला, जी हाँ ए अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। एक तो वो है।
اب اس تعلق کو، اس قرب کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو یہ جسم سواری کے طور پر عطا فرمایا کہ یہ جسم لے لو، اس کے ذریعے سے سواری بناؤ اس کو، اور اس کے ذریعے سے میرا قرب اور محبت اور زیادہ حاصل کرو۔ تو خوش نصیب وہ انسان جس نے اس سواری کو اللہ کے قرب حاصل کرنے میں لگایا، اللہ کی محبت بڑھانے میں لگایا، اور بد نصیب ہو گیا وہ انسان جس نے اس جسم کو الٹے راستے پر لگا دیا، جس سے اللہ کا قرب اور محبت بڑھنے کی بجائے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ اب دنیا میں انسان نے جب اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کیا اس جسم کے ساتھ، تو یہ انسان اللہ کا ولی بن گیا۔ اب انسان کو دنیا میں ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ کو پسند ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ اگر بندہ وہ کام کرے گا تو اس کا قرب اور محبت اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے۔ میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت، سکون، کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر وہ سنتا ہے تو میری رضا کے مطابق سنتا ہے، وہ بات سنتا ہے جس سے میں نے راضی ہونا ہے، وہ چیز دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے جس سے میں نے راضی ہونا ہے، وہ اس کی طرف اس کے پاؤں چلتے ہیں جس سے میں نے راضی ہونا ہے۔ ہر وہ ایسی چیز سے وہ پرہیز کرتا ہے جس سے میں نے ناراض ہونا ہے۔ جب انسان اپنی عقل و شعور کو اس معیار پر لے کر آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی دوستی اور محبت حاصل ہو جاتی ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ذات جب کسی بندے سے پیار کرتی، محبت کرتی ہے، اللہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سب سے پہلے بتاتے ہیں فلاں بندہ بندی دنیا کے اندر رہنے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے دینی علوم بہت زیادہ پڑھے ہونا ضروری نہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ اگر آپ انجینئر ہیں اور انجینئر کے ساتھ آپ متقی بن گئے، آپ اللہ کا دوست بن گئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ آپ متقی بن گئے، آپ اللہ کے دوست بن گئے۔ آپ گھر کے اندر کام کاج کرنے والی عام عورت ہے لیکن اس کے ساتھ وہ متقیہ بن گئی، وہ اللہ کی دوست بن گئی۔ تو جو بھی اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کے ساتھ محبت کر لی، پھر اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں فلاں کے ساتھ ہم نے محبت کر لیا، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا یہ اعلان عرش معلیٰ کے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتوں کو، پھر اس کے بعد زمین کے اوپر چلنے والے فرشتوں کو، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر چلنے والے جتنے بھی نیک بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سب کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں فلاں بندے سے ہم نے محبت کرنا شروع کر دی، تم بھی اس سے محبت کرو، فلاں سے ہم نے پیار کرنا شروع کر دیا، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور اس کے برعکس اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے کی نفرت کا اظہار بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رب ذوالجلال، اے جبریل فلاں بندے سے ہم نے نفرت کرنی شروع کر دی ہے، جبریل تو بھی اس سے نفرت کرنی شروع کر دے۔
हज़रत जिब्रील भी नफ़रत कर गए, फरिश्ते सारे नफ़रत कर गए, आसमानों के सारे फरिश्ते उस बंदे से नफ़रत करने लगते हैं, ज़मीन के ऊपर चलने वाले फरिश्ते भी नफ़रत करने लगते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन के ऊपर चलने वाले अल्लाह के नेक बंदों के दिलों के अंदर भी ये बात डाल दी जाती है कि ये बंदा अल्लाह को नाराज़ करके मुतनफ़िर कर चुका है, वो सब भी उससे नफ़रत करने लगते हैं। ये है नाराज़ करने वाला बंदा। और दूसरी तरफ अल्लाह को राज़ी करने वाला और अल्लाह को खुश करने वाला बंदा। अब इंसान का काम है कि मेहनत करे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मेहनत करे। अब मेहनत करते करते एक है अल्लाह की विलायत का, अल्लाह की दोस्ती का सबसे आला और बड़ा मर्तबा वो हासिल होता है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और एक है सबसे छोटा दर्जा, उसको कहते हैं फ़ना का दर्जा। अपने आप को फ़ना कर लेना, अपने आप को फ़ना कर लेना, ये अल्लाह की विलायत का सबसे अदना दर्जा है। तकब्बुर ख़त्म कर देना, अपने अंदर तवाज़ु और आजिज़ी पैदा कर लेना। इंसान को वली बनने के लिए सबसे बड़ी जिस काम के ऊपर मेहनत करनी पड़ती उसका नाम है तकब्बुर। तकब्बुर बड़ी मुश्किल इंसान से जाता है। इंसान के पास चार बातों का इल्म आ जाए तो इंसान को तकब्बुर आ जाता है। इंसान नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दे तो तकब्बुर करने लगता है। इंसान को इबादत की तौफीक हो जाए तो तकब्बुर करने लगता है। इंसान को चार पैसे मिल जाएं तो तकब्बुर करने लगता है। कभी इंसान इबादत की वजह से तकब्बुर करता है, कभी इंसान पैसे की वजह से तकब्बुर करता है, कभी इंसान हुस्न और जमाल की वजह से तकब्बुर करता है, कभी इंसान अच्छे लिबास की वजह से तकब्बुर करता है, कभी इंसान अच्छी गाड़ी की वजह से तकब्बुर करता है। लोगों को हकारत की निगाह से हकीर समझकर, जलील समझकर देखता है। तकब्बुर सबसे बड़ी बला है। तो इंसान अगर तवाज़ु इख्तियार कर जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को नीचे गिरा ले, फिर अल्लाह उसको बुलंद करते हैं। तो ये है अपने आप को फ़ना कर देना। इंसान किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ये भी विलायत की निशानी। इंसान के हाथों किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये भी विलायत की निशानी। एक अल्लाह वाले बैठे थे और उन्होंने अपने बालों को कंघी करनी थी। अहलिया मोहतरमा से कहा कि मुझे कंघा ला कर दो। वो कंघी लेने के लिए गई तो वहाँ से आवाज़ देकर पूछती है कि शीशा भी लेकर आना है। वो बुज़ुर्ग कुछ देर खामोश हुए और उसके बाद फरमाने लगे, हाँ ठीक है, शीशा भी ले आओ। उसने पूछा कि अल्लाह के नेक बंदे, कंघी मांगी, मैंने शीशे का पूछा, इतनी दरमियान में तवक्कुफ़ क्यों किया? उन्होंने कहा बात यह है कि मैंने कंघी मांगने के लिए एक नीयत की थी, मांगने से पहले मैंने नीयत की थी। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो हर काम नीयत के ऊपर करते हैं। मैंने नीयत यह की कि मैं अपने बालों को संवार लूँ, सर के बालों को संवार लूँ, कंघी करके दाढ़ी के बालों को संवार लूँ, ताकि इनके ज़रिए से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, ईज़ा ना पहुँचे। लेकिन जब आपने शीशे का पूछा तो फिर मैंने सोचा कि मैंने शीशा क्या करना है। फिर नीयत की कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो मेरे चेहरे पर हो और उससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए मैं शीशा देखकर उस चीज़ को भी दूर कर लूँगा जो किसी के लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनेगा। ये बातें हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित हैं। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसे कहते हैं अल्लाह का दोस्त, इसे कहते हैं अल्लाह का वली। एक दिन मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, दरवाज़े पर दस्तक हुई। मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारपाई से उठते हैं, बैठे थे, खड़े हुए, अपना लिबास दुरुस्त किया और फिर एक रिकाबी पड़ी हुई थी, उसके अंदर पानी डाला था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने परिंदों को पीने के लिए पानी डाल के रखा था। आपने उसके अंदर अपने चेहरे को देखा, पानी के अंदर अपने चेहरे को देखा, जिस तरह हम शीशे के अंदर देख लेते हैं। उस चेहरे को देख के आपने अपने हाथों की उंगलियों से अपनी दाढ़ी को कंघी की, दाढ़ी को सेट किया,
پھر امامہ سیٹ کیا، اور سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ دروازے پر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے ملاقات فرمائی۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور دروازے پر آپ کا امتی ہوگا، کوئی آپ کا شاگرد ہوگا، آپ کا مرید ہوگا، آپ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس لیے اپنے آپ کو سیٹ کر رہا ہوں کہیں میری کسی چیز کی وجہ سے میرے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، مرد ہو عورت ہو، ایسا حلیہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ بہت سے نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کو اسی وقت تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ایسا حلیہ نہ اختیار کرے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہے اللہ کے دوست ہونے کی نشانی، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ہے۔ جب انسان اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت کرتا ہے تو پھر انسان اللہ کا دوست، محبت کرنے والا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ تعالی۔ آپ بہت بڑے مالدار تھے۔ آپ کی زندگی کیسے بدلی، بہت عجیب واقعہ ہے، سنیے ذرا غور سے۔ آپ کا ایک غلام تھا۔ غلام نے اپنے آقا سے یہ شرط طے کر رکھی تھی کہ آقا جی سارا دن میں آپ کے ہاں ڈیوٹی کروں گا اور رات کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، اور اس کے بدلے میں ہر رات کا 1 دینار میں آپ کو دیا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آقا نے چھٹی دے دی۔ ہر رات 1 دینار لا کر صبح کے وقت میں وہ اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ لوگوں نے آقا جی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آقا جی آپ کو پتہ ہے غلام صاحب رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو ساری رات سونا تیار کرتا ہے، زرگر بن گیا، اور اتنا سونا تیار کر کے 1 دینار آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور بندہ آ گیا، آقا جی غلام کا بھی کوئی اتا پتہ لیا کرو، رات کو کہاں چلا جاتا ہے، قبرستان میں جا کر مردوں کا کفن چوری کر لیتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، اور باقی پیسے خود رکھ کے 1 دینار تجھے بھی دے دیتا ہے۔ اچھا۔ تیسرے بندے نے کوئی اور بات سنا دی، چوتھے نے کوئی اور سنا دی۔ آقا جی نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے غلام کا پیچھا کرتا ہوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ رات کا وقت ہوا، جب غلام گھر سے نکلا، چپکے چپکے آقا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شہر سے باہر نکلے، قبرستان آ گیا، آقا جی چھپ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، غلام نے اپنا جائے نماز مصلی نکالا، وہ بچھایا اور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں روتا رہا، سجدے کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ جب صبح صادق کا وقت آیا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پیارے اللہ میری یہ رات کی عبادت کو قبول فرما لے، اور ایک درخواست پیش کر دی اللہ میاں سے، اے اللہ، اے میرے بڑے آقا، اے میرے بڑے مالک، میرے چھوٹے مالک کے لیے اجرت دے دے۔ کیا دیکھتا ہے یہ مالک جو آقا چھپ کے بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ جب یہ لفظ کہے آسمان سے گرتا ہوا 1 دینار آیا جو سیدھا اس کی ہتھیلی پر گرا، اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، یہ جو روزانہ مجھے دینار دیتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے لے کر دے رہا ہے۔ بڑا اثر ہوا، اور اس نے سوچ لیا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، صبح ہوتے ہی میں نے اس کو آزاد کر دینا ہے، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ چلو ابھی یہ انہی سوچو بچار میں ہے کہ وہ غلام وہاں سے نکل گیا۔ اب اس نے جب دن چڑھا، اس نے سوچا کہ میں بھی چلو واپس چلتا ہوں اپنی بادشاہت میں، اپنے محل کے اندر واپس چلتا ہوں، جہاں پہ مالدار بندہ تھا، بہت کوٹھی بنگلے والا۔
अब ये वहाँ से जब निकलने लगा तो इसको रास्ता समझना है कि ये रास्ता कौन सा है, रात तो ये रास्ता नहीं था। अब तो कोई समझ नहीं आ रही। इसने किसी से पूछा कि भाई ये कौन सा इलाका है, उन्होंने कहा ये फलां इलाका है। आप कहाँ से आए, फलां से। उन्होंने कहा तेरा मुल्क तो यहाँ से बहुत दूर है, तू तो दुनिया के दूसरे किनारे पर खड़ा है इस वक्त, और जहाँ की तुम बात कर रहे हो वो दुनिया का दूसरा किनारा है। अगर यहाँ से तुम्हारे मकाम तक पहुँचना हो, तेज तरीन घोड़ा लेकर आए। उस जमाने की तेज तरीन घोड़ा सवारी थी, जिस तरह आज की लैंड क्रूजर लगा लो, बहुत तेज तरीन सवारी लगा लो। वो अगर 2 साल तक मुसलसल दौड़े घोड़ा तो फिर जाकर तुम्हारा मुल्क आएगा। और इतनी दूर दराज का फासला तुम कैसे तय करके यहाँ पे आ गए। उसने कहा मैं तो 1 मिनट के अंदर रात को आ गया। अब मुआजरा क्या था कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह इनके लिए ज़मीन को समेट देता है। वो था तो दुनिया के दूसरे किनारे का कब्रिस्तान, जहाँ वो आकर गुलाम इबादत किया करता था, लेकिन मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत से इन चीज़ों को समेट रखा था। ये अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, जब वो कदम उठाते हैं, एक कदम उनका यहाँ होता है, दूसरा चाइना में, तीसरा अमेरिका में। अल्लाह उनके से ज़मीन को समेट देता है। अब वो बैठ गया परेशान होकर, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा सवार आया, बहुत तेज तरीन, और वो आकर पूछने लगा भाई क्या परेशानी। मैंने कहा परेशानी ये है कि मैं आ गया था गुलाम के साथ यहाँ पे, अब मेरा घर तो बहुत दूर। उसने कहा परेशान ना हो, अब ये है कि आज रात को वो फिर आएगा, तुम बैठ के उसका इंतज़ार करो और उसके साथ ही वापस चले जाना। मैंने कहा ये ठीक है। ये इंतज़ार करने लग गया। अब जैसे ही रात का टाइम हुआ, वो गुलाम आ गया। अब उसके हाथ में बड़ी खुशबुओं वाले बेहतरीन खाने, और उसने लाकर आका जी के सामने रख दिए। उसने कहा आका जी, पता चला है कि आप सुबह से ही भूखे हैं, तो मैंने कहा आपको खाना दे दूं, तो ये आप खा लो, लेकिन आइंदा से एहतियात करना, पीछा नहीं किया करते किसी का। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा। अब गुलाम ने उसी तरीके से रात भर इबादत की। सुबह को वो अल्लाह से सिक्का लिया और लेके आका को कहा आ जाओ जी चलें। आका को लिया। अब आका जैसे ही अपनी धरती पर पहुँचे तो अब गुलाम साहब ने उससे बात की कि देखो, आपने ये फैसला किया था अपने दिल से कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हालांकि इसने किसी से तज़किरा नहीं किया, डायरेक्ट अल्लाह से बात हो रही थी कि ये अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है। अपने दिल में सोचा कि इसको तो मैं आज़ाद कर दूंगा। अब अल्लाह ताला ने कशफ के ज़रिए वो ग़ुलाम को बता दिया। तो ग़ुलाम कहता है कि आका जी, आपने सोचा था कि आज़ाद कर दूंगा, इसके बारे में क्या फ़ैसला। उनका हाँ हाँ मैंने सोचा था, इसलिए मैं फ़ैसला करता हूँ और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जैसे ही आज़ादी की खुशखबरी सुनी तो सामने एक कंकरियों का ढेर पड़ा हुआ था, बजरी का, पत्थर की कंकरियां, टूटी फूटी ढेर पड़ा हुआ। गुलाम ने क्या किया कि दोनों हाथों से एक चुल्लू भर के कंकरियों का वो अपने आका को देता है। आका जी ये मेरी तरफ से गिफ्ट कबूल कर लीजिए। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, अब मैं चलता हूँ। अब रात का अंधेरे का वक़्त था। आका जी ने वो सारे पत्थर संभाल के रख लिए। सुबह जब रोशनी हुई तो देखते हैं कि वो जो पत्थर देकर गए थे वो तो आला किस्म के हीरे, मोती, जवाहरात और सोने की बड़ी बड़ी टिकिया, क्या कुछ वो बना हुआ। आका जी ने तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या मामला है कि रात इसने एक पत्थरों को उठाया तो अल्लाह ताला ने इसके हाथ में हीरे जवाहरात बना दिए, और सोना और चांदी क्या कुछ अल्लाह ताला ने बना दिया। और क्या अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इसका मामला कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से ये एक दिनार सिक्का लेकर मुझे देता है, तो मैं कहाँ पे ये सोने और जेवरात और हीरे जवाहरात इकट्ठे करने पे बैठा हूँ, लिहाजा सब कुछ छोड़ दो। आका जी ने वो सब चीज़ें वहीं पे छोड़ दी, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। 40 साल तक रात को सोए नहीं है, 40 साल तक अल्लाह की इबादत में लगे रहे। अल्लाह ताला ने वलायत का बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के फिर ये खलीफा बने, उनके शागिर्द ख़ास बने हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहिमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो ये मार्फत का मकाम है जो अल्लाह ताला अपने वलियों को और अपने दोस्तों को अता फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी मेहनत करके तो इस दर्जात को हासिल कर सकते हैं। अब वली की निशानी क्या होगी? वली की निशानी 2 चीज़ें चेक करनी है।
कसरत ज़िक्र होगा और दवाम इताअत होगी। ये दो निशानियाँ बुज़ुर्गों ने लिखी हैं कि जो अल्लाह का वली होगा उसके अंदर ये दो निशानियाँ, खा वो मर्द हो अल्लाह का वली, खा वो औरत हो अल्लाह का वली। कसरत ज़िक्र, एक तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत करता होगा, और दवाम इताअत, हमेशा अल्लाह की इताअत में, कोई चीज़ अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, कोई चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में नहीं। ये जो हमने झूठे पीर बना रखे हैं ना, नमाज का टाइम आता है, हमारी नमाज मक्के मदीने में, नमाज भी नहीं पढ़ते। मर्द है तो दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी काटते हैं। अब जो दाढ़ी काटने वाला ये कबीरा गुनाह का मुजरिम, ये अल्लाह का वली और पीर कैसे बन सकता है? गद्दी नशीन बन गए। जो उनके बुजुर्ग थे बड़े बड़े, वो तो अल्लाह के वली थे, लेकिन ये औलाद होने के नाते गद्दियों में तो बैठ गई, लेकिन विलायत का दर्जा नहीं मिल सका इनको। विलायत का दर्जा हासिल करने के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, मुजाहिदात करने पड़ते हैं, और ये दोनों चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं कि इंसान कसरत ज़िक्र भी करने वाला हो, ज़िक्र कसरत के साथ करता हो, क्योंकि ज़िक्र ये दिल की मैल कुचैल साफ करता है। जिस तरह बर्तन है ना, वो चूल्हे पे रखा और काला हो गया, अब उसको मांजने के लिए वो कूची लेकर आते हैं, वो लोहे की लेकर आते हैं और उसको मांजते हैं, फिर वो चमक जाता है। इसी तरह दिल को मांजने के लिए, दिल को साफ करने के लिए, दिल के ऊपर सैकल करने के लिए ये अल्लाह का जिक्र है। जितना अल्लाह का जिक्र होता जाएगा दिल की मंजाई होगी, दिल रोशन होगा, दिल साफ होगा, और जितना दिल साफ होता जाएगा उतनी नौरानियत बढ़ती जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत आती जाएगी, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता जाएगा, और इंसान अल्लाह की इताअत में अपने आप को पेश करके कुर्बान कर देगा, हर वक्त अल्लाह की इताअत में रहे। जो लोग अल्लाह की इताअत में नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी में है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली बनने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनिए, नुस्खा विलायत क्या है। अगर हमने विलायत हासिल करनी है तो ये कहाँ से हासिल होगी? याद रखें ये बात कि कुरान पाक में पहले सिपारे के आखिरी सफ़े पर आयत मुबारक है, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, सिबगा कहते हैं रंग को। एक अल्लाह का नौरानियत वाला तजल्लियात का रंग था जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो विलायत का रंग सहाबा इकराम को बांटा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वो रंग विलायत वाला, अल्लाह के कुर्ब वाला, नौरानियत वाला अपने शागिर्दों को बांटा, और ये चलते चलते विलायत का रंग आज जो अल्लाह के वली और दोस्त मौजूद हैं उनको मिला। अब अगर कोई अल्लाह का वली और दोस्त बनना चाहता है, उसको चाहिए कि वो उन लोगों की सोहबत में बैठे जिनको ये रंग हासिल है नूरानियत का, जिनको अल्लाह की तजल्लियात का और अल्लाह के जो नूरानियत का रंग हासिल है, उनकी सोहबत में बैठेगा तो इसके ऊपर भी रंग चढ़ेगा, इसको भी फ़ायदा हासिल होगा। तो सोहबत हासिल करने से, पास बैठने से, उनकी मजलिस में आने से इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, तो ये इंसान भी अल्लाह का वली बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हर एक बंदे की सोहबत फ़ायदेमंद नहीं होती, उसके लिए शर्त यह है कि वो अल्लाह का सच्चा वली हो। अब उसकी निशानी क्या होगी कि जो अल्लाह का सच्चा वली होगा उसके पास बैठने से अल्लाह की याद में इजाफा होगा। जिस तरह मालदार के पास बैठने से माल की याद में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर वक्त यही, आज इतने पैसे आ गए, आज इतने का कारोबार हो गया, वो बंदा भी यही सोचता, लो भी मैं भी इतने पैसे कमा के इतने का कारोबार ही कर लूं। तो जो अल्लाह का वली होगा वो अल्लाह की बातें करेगा। जब उसकी मजलिस में इंसान बैठेगा उसको अल्लाह की याद आएगी और उसके दिल तड़पेगा कि मैं भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूँ, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लूँ। तो जिस बंदे की मजलिस में बैठकर इंसान को अल्लाह की याद में इजाफा होता हो, वो मजलिस उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, वहाँ से उसको अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत हासिल होगी। तो इंसान को चाहिए कि ऐसी मजलिस तलाश करे, और ऐसी मजलिस जब मिल जाए तो फिर इंसान उस रोज़ाना की बिना पर उस मजलिस में बैठे और वहाँ से अल्लाह के कुर्ब और मोहब्बत के जो मोती मिल रहे हों उनको अपने पास रखे और उनसे फ़ायदा हासिल करे। फिर एक वक्त आएगा कि जिस तरह
उस अल्लाह के वली के पास नूरानियत और रोशनी मौजूद है, अल्लाह इस बंदे को रोशनी अता फरमा देंगे, फिर ये साहिब मजलिस बन जाएगा, फिर ये खातून है तो साहिब मजलिस बन जाएगी, और इसके पास दूसरी खवातीन आएंगी तो वो इससे रोशनियाँ ले लेकर अपने दिलों को मुनव्वर करके चलती जाएंगी। तो ये तरीका है इंसान का अल्लाह के दरबार में जाने का और अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करने का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत तो करता है मगर अमल के एतबार से उस दर्जे तक नहीं पहुंचता। मोहब्बत तो कर रहा है, मजलिस में आ रहा है, लेकिन अमल उस दर्जे तक नहीं पहुंच रहा, अमल बहुत कमज़ोर है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी हर उस शख्स के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो अगरचे भले से इसके आमाल कमज़ोर हैं कि ये उस दर्जे तक नहीं पहुंच सके जहां तक वो अल्लाह का वली पहुंचा है, लेकिन ये मोहब्बत से उनकी मजलिस में भी आ रहा है और उनके बारे में अकीदत भी रख रहा है, दुआ भी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। इंसान जितना मुकल्लफ है वो उतनी मेहनत कर रहा है, बाकी अल्लाह अपनी अता से उसको नवाज देंगे, अल्लाह अपनी अता फरमाएंगे और उसको नवाज देंगे और अल्लाह ताला अपना क़ुर्ब हासिल फरमा दें। तो जहां जाकर इंसान को अल्लाह की याद हासिल हो, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, ये सुनिए ज़रा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे औलिया, मेरे बंदों में से वो लोग हैं जो मेरी याद के साथ याद आ जाएं। जब भी अल्लाह की याद आए तो अल्लाह का नेक बंदा याद आ जाए, और फरमाया जिनकी याद के साथ मैं याद आ जाऊं। यानी अल्लाह को याद करें तो अल्लाह का वली याद आ जाए, और अगर अल्लाह के वली को याद करें तो अल्लाह याद आ जाए। तो जहां पर अल्लाह और उसका वली इकट्ठे हो जाएं कि अल्लाह को याद करें तो वली याद आ जाए और वली को याद करें तो अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं ये हैं औलिया अल्लाह, ये हैं अल्लाह के पक्के दोस्त। हजरत अस्मा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की पहचान बतलाई। फरमाया कि जिनको देखकर खुदा याद आ जाए वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो अल्लाह का दोस्त बनने के लिए इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे, जितनी मेहनत करता जाएगा उतना ही अल्लाह ताला उसको विलायत का रंग अता फरमाता जाएगा, और जितना उसको विलायत का रंग मिल जाएगा फिर अल्लाह ताला उसको मोहब्बत अता फरमाएंगे। लोग जितने उसके पास बैठेंगे अल्लाह ताला उनको भी वो सारे के सारे मोहब्बत के मोती अता फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आज की आयत में क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही, सुनो बेशक अल्लाह के दोस्त जो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके ऊपर कोई खौफ है ना उनको कोई गम है। और फिर फरमाया कि वली होते कौन हैं, औलिया अल्लाह कौन लोग हैं, अल्लज़ीना, फरमाया ये वो लोग हैं, आमनु जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, ईमान लाए और मुत्तकी बन गए, ये अल्लाह का वली बन गया। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया, इनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी, व फिल आखिरती, और आखिरत की ज़िंदगी में भी। अल्लाह दुनिया के अंदर ख्वाबों की सूरत में और कहाँ से कहाँ तक अल्लाह ताला इनको मुबश्शिरात बिशारात इनको अता फरमाते हैं, और आखिरत के अंदर भी इनका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होगा कि जैसे ये कब्रों से उठेंगे और कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अब अल्लाह ताला ने अपने वलियों से एक वादा फरमा लिया, फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, ला तब्दीला, नहीं तब्दील होती, लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें, अल्लाह की बातों के अंदर कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ने जो वादा किया है वो अपने वलियों के साथ प्यार करने का और इनको प्रोटोकॉल देने का, अल्लाह इनको देंगे सब कुछ। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, हमें पहले तो अल्लाह के वली की पहचान होनी चाहिए। जब सच्चा वली मिल जाए उसकी जो मजलिस है उसको अटेंड करें और उसकी मजलिस में बैठें। जब उसकी मजलिस में बैठकर हमें फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाए
تو پھر اس کو مجلس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس مجلس سے فائدہ حاصل کر کے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھر کو منور کریں، اور اپنے بچوں کے دلوں کو منور کریں، اور اپنے دوستوں کے دلوں کو منور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ولایت کا قرب اور اپنی جو معرفت ہے وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس ان کی اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ